साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। और दूसरी खबर यह है कि हो सकता है शिवदीप लांडे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल हो जाए। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। पहले चर्चा करते हैं प्रशांत किशोर पांडे की। वैसे वे अपना सरनेम नहीं लगाते हैं, नाम में पांडे नहीं लगाते, सिर्फ प्रशांत किशोर लिखते हैं, लेकिन है वो मूलतः प्रशांत किशोर पांडे ही। प्रशांत किशोर जो है वो पढ़े लिखे हैं काफ़ी। उन्होंने कई वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया है, यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। संयुक्त राष्ट्र में काम करते समय उन्होंने अफ्रीका में भी रह के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम किया और बहुत अनुभव उन्होंने बटोरे। फिर उन्होंने डॉक्टर जाह्नवी दास से शादी की, जो असम की रहने वाली हैं, असमिया हैं। हाल में एक कार्यक्रम में देखी भी गई थी। प्रशांत किशोर ने भारत लौटकर एक संस्था बनाई जिसका नाम है आईपैक। आईपैक का फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। और प्रशांत किशोर धीरे धीरे चुनावी रणनीतिकार बन गए और नेताओं को गुरु मंत्र देने लगे चुनाव जीतने का। और वो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े और कहते हैं कि उनका गुरु मंत्र लेकर ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर वो बहुत अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाई, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की चुनावी रणनीति बनाई, बिहार में महागठबंधन की चुनावी रणनीति बनाई और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। कहते हैं कि यदि यूपी की बात छोड़ दी जाए तो बाकी सभी राज्यों में उन्होंने जो उनके क्लाइंट्स थे उनको चुनाव जिता दिया। बीच में वो पलटू राम के भी काफ़ी करीब आए, इतने करीब आ गए कि पलटू राम ने उन्हें जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। यानी कि संगठन में वो पलटू के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति बन गए। लेकिन बाद में सीएए और अन्य मुद्दों पर दोनों के मतभेद हो गए और प्रशांत किशोर ने जदयू को छोड़ दिया। सन 2022 के मई के आसपास प्रशांत किशोर ने कहा कि अब मैं चुनाव की रणनीति नहीं बनाऊंगा, अब मैंने इसे तौबा कर लिया। और उसके बाद 2 अक्टूबर सन 2022 को यानी गांधी जयंती के दिन उन्होंने पश्चिमी चंपारण के भितहरवा आश्रम से पद यात्रा की शुरुआत की। ये जो भितहरवा आश्रम है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी सन 1917 में, जब वो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे। प्रशांत किशोर ने अपने अभियान का नाम रखा जन स्वराज और इस अभियान के तहत वे गांव-गांव घूमने लगे और लगभग 2 बरस से वो अनवरत पदयात्रा कर रहे हैं। मैं कोई प्रशांत किशोर का प्रशंसक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन्हें डगरा का बैगन मानता हूँ। इतनी बार उन्होंने पार्टियां बदली है रणनीति बनाने में, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने पदयात्रा में बहुत मेहनत की है। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब में अब तक वो हजारों गांवों का दौरा कर चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में पहले ऐसी पदयात्रा किसी ने नहीं की होगी। प्रशांत किशोर के पास पैसे भी काफ़ी लगते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो खुलकर खर्च करते हैं और उनकी पदयात्रा में बिल्कुल पानी की तरह लगता है पैसा बहाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिन लोग को मैंने चुनाव जिताया उन्होंने मुझे गुरु होने की वजह से गुरु दक्षिणा दी है। तो ठीक है, अब 2 अक्टूबर जो आने वाला 2 अक्टूबर है, 10-12 रोज बाद, उस दिन प्रशांत किशोर जन स्वराज को एक राजनीतिक दल के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में लॉन्च करेंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि ये जो पार्टी होगी ये बिहार की सब के सब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 242 पर भी नहीं, 243 पर। और उन्होंने कुछ ऐसी घोषणाएं भी की हैं जिससे स्थापित पार्टियों की नींद उड़ गई है। जैसे उन्होंने कहा है कि मैं 75 मुसलमानों को टिकट दूंगा,
अब इससे लालू तेजस्वी में बेचैनी है, क्योंकि उनका माई समीकरण को दरकने का खतरा है। और प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि राजद का जो लालटेन है वो मुसलमानों के किरासन से ही जलता है, तो हम उससे किरासन तेल ही हटा देंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो कम से कम 40 महिलाओं को खड़ा करेंगे। तो महिलाओं को माना जाता है कि वो पलटू राम की वोट बैंक है, तो इससे आजकल पलटू राम में बेचैनी है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और प्रशांत किशोर ने पार्टी में बहुत सारे पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया है। जैसे हाल में आनंद मिश्रा, जो 2011 बैच के आईपीएस थे असम कैडर के, वो भी जनसुराज में शामिल हुए हैं। अब बात कर ले शिवदीप लांडे की। शिवदीप लांडे जो हैं ये सन 2006 बैच के आईपीएस हैं। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अकोला जिला के रहने वाले हैं। इनकी छवि भी साफ सुथरी रही है। पटना के सिटी एसपी के रूप में इन्होंने बहुत नाम कमाया था, और अभी हाल में तक ये पूर्णिया के आईजी थे, अभी भी हैं। लेकिन 2-4 रोज पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर ऐलान कर दिया कि 18 साल की नौकरी के बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और उस ऐलान में उन्होंने कहा कि लेकिन मैं बिहार छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बिहार ही मेरी कर्म भूमि रहेगा। तो इससे लोगों के का माथा ठनकने लगा कि यदि ये नौकरी इन्होंने छोड़ दी है और तभी बिहार नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब हो सकता है ये राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं। शिवदीप लांडे के बारे में एक और दिलचस्प बात है जो बहुत लोग नहीं जानते, कि उनके जो ससुर हैं, फादर इन लॉ जो हैं, उनका नाम है विजय शिवतारे। और जो विजय शिवतारे हैं वो महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र में विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। इसलिए ये भी संभव है कि ससुर जी अपने दामाद को, अपने जमाई राजा को कुछ राजनीति के गुर सिखा दें। और इसके बाद ही इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है 2 अक्टूबर को मंच पर शिवदीप लांडे भी प्रशांत किशोर पांडे के साथ खड़े रहे। मतलब लांडे पांडे की जुगलबंदी हो जाएगी, और अगर सच में पांडे और लांडे की जुगलबंदी होती है तो वो बिहार की राजनीति में बाकी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी होगी। अब आप ये पूछेंगे कि इतने सारे आईपीएस लोग क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे श्रीमती काम्या मिश्रा है, उन्होंने हाल में ऐलान कर दिया और अपना इस्तीफा भेज दिया पुलिस मुख्यालय को कि निजी कारणों से मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। वो 2019 बैच के आईपीएस है, मुश्किल से उसको 5 बरस हुए हैं नौकरी में, उसकी भी छवि साफ सुथरी है, लेकिन अब वो नौकरी छोड़ के उड़ीसा लौटना चाह रही है। उधर जो राजविंदर सिंह भट्टी सर थे, पुलिस महानिदेशक, वो बिहार छोड़ के चले गए, सीआईएसएफ के डीजी बन गए दिल्ली में। तो इसकी वजह यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम है, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है बिहार में कि कोई भी ईमानदार आईपीएस अब बिहार में काम नहीं करना चाहता है। पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं, और मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में माफिया डॉन अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा पलटू राम ने पिछले साल जेल मैनुअल में संशोधन करा के आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर करा लिया। पलटू राम ने श्रीमती लेसी सिंह जैसी अपराधी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा है। 1-2 दिन पहले पलटू राम की करीबी मनोरमा देवी के आवास पर गया में एनआईए की छापेमारी हुई। इसके बावजूद पलटू राम मनोरमा देवी को बेलागंज से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे एसपी और डीआईजी लोग बिहार से फ़ोन कर कर के कहते हैं कि सर बहुत ख़राब स्थिति है, हम लोग किसी भी अपराधी पर हाथ डालते हैं तो तुरंत सीएम हाउस से, सीएम ऑफिस से फ़ोन आ जाता है उसे छुड़वाने के लिए। मुझे ऐसी जानकारी है कि लगभग 1 दर्जन आईपीएस अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, अपना इस्तीफा को तैयार किए हुए हैं, और उनका कहना है कि यदि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। तो साथियों, बिहार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई है। पलटू राम माफिया के इशारे पर भरतनाट्यम कर रहे हैं, और ईमानदार आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।